20 जुलाई को क्या देश की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है? पिछले लगभग 20 दिनों से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक सहित शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। 68 वर्षीय वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अनशन समाप्त करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि लोग मुझसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मेरे अनशन खत्म कर देने से क्या बदलेगा? जब तक मुद्दे पर सार्थक पहल नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि सरकार बातचीत से क्यों बच रही है? यदि आंदोलन लंबा खिंच रहा है और एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता की सेहत पर असर पड़ रहा है, तो सरकार की ओर से औपचारिक संवाद क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सरकार इस आंदोलन को राजनीतिक महत्व नहीं देना चाहती? क्या सरकार को राजनीतिक संदेश जाने का डर है? चर्चा ये भी है कि यदि सरकार सोनम वांगचुक से बात करती है, तो इससे आंदोलन को समर्थन देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को राजनीतिक बढ़त मिलने का संदेश जाएगा। क्या यही वजह है कि सरकार दूरी बनाए हुए है? तीसरा सवाल यह है कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? यदि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन से आगे चल रहा है, तो सवाल उठता है कि 30 वर्षीय कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीमके स्वयं अनशन पर क्यों नहीं बैठे? क्या एक बार फिर वैसी ही रणनीति अपनाई जा रही है जैसी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के दौरान देखने को मिली थी, जहां सामाजिक चेहरा आगे था और राजनीतिक नेतृत्व बाद में सामने आया? अगला सवाल यह कि क्या 20 जुलाई निर्णायक दिन बनेगा? आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि 20 जुलाई को देश भर से बड़ी संख्या में युवा दिल्ली पहुंच सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो क्या यह आंदोलन नया मोड़ लेगा? क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा या फिर आंदोलन पहले की तरह सीमित दायरे में ही रहेगा? सवाल यह भी है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? विपक्ष और आंदोलनकारी लगातार पूछ रहे हैं कि यदि परीक्षा प्रणाली को लेकर इतने गंभीर आरोप और विवाद सामने आए हैं, तो शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है? महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि युवाओं में क्या संदेश जा रहा है? देश के लाखों छात्र और अभ्यर्थी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। क्या उन्हें यह संदेश नहीं जा रहा है कि उनकी चिंताओं पर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है? दरअसल 20 जुलाई केवल एक तारीख नहीं, बल्कि इस आंदोलन की दिशा तय करने वाला एक दिन भी साबित हो सकता है। यदि बड़ी संख्या में युवा दिल्ली पहुंचते हैं, तो आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है। वहीं यदि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद होता है, तो टकराव और असंतोष बढ़ने की आशंका साफ दिखाई देती है। फिलहाल अहम सवाल यही है कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या ये आंदोलन कुछ अलग ही रंग लेने जा रहा है? नमस्कार।